अच्छा, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन में कितना काम करता है? क्या मेडिटेशन की ज़रूरत होती है मैनिफेस्टेशन के लिए? मेडिटेशन तुषार जी बेसिकली एक ट्रांस क्रिएट करना होता है हमें। ओके। ट्रांस या मेडिटेशन को आप सिंपली ये है कि एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस है विदाउट साइकेडेलिक, ठीक है है। ना, वो ट्रांस क्रिएट करना होता है। और उस ट्रांस में अगर और इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो यही तो है कि कुछ टाइम के लिए आप ये भूल जाते हो कि कहाँ बैठे हो, कौन हो और क्या वक्त हुआ है। अभी आप और हम बात कर रहे हैं, जीरो स्टेट जिसे हम कहते हैं। जीरो स्टेट जिसे कहते हैं। जब मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ वो एनर्जी है चारों तरफ, बिल्कुल तो वो कुछ सेकंड के लिए मैं उस जीरो स्टेट में ही तो था। बिल्कुल जब मैं अपने हाथ को ऐसे कर रहा था, अभी भी मैंने दोबारा किया तो मैं तो दोबारा भी फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो ट्रांस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एक रिचुअल को करना होता है। यही मेडिटेशन है, जो भी तरीका आपको काम करे। मेडिटेशन को कभी भी फोर्सफुली नहीं किया जाता। जो मैंने एज इफ टेक्निक आपके साथ अभी शेयर की जी। आप सभी के साथ, तो ये भी तो वो मेडिटेशन ही है। जब आप अपनी मस्ती के साथ चल रहे हैं, आपके पास कोई किसी के लिए नाराज़गी नहीं है, किसी के लिए गुस्सा नहीं है, कोई शोर हो रहा है, हॉर्न चल रहा है, कुछ भी चल रहा है आपके पास, आपको पता ही नहीं है। आप तो बस अपनी फीलिंग को एंजॉय कर रहे हो। अरे वाह भाई मज़ा आ जाएगा, ये गाड़ी होगी मेरे पास, मैं अपने बच्चों को इस तरह घुमा रहा हूँ, ये बंगला होगा मेरे पास, इतना बैंक बैलेंस होगा, तुषार जी 500 करोड़ की कंपनी चला रहे होंगे, यही तो चाहिए। अब इसमें हॉर्न कहाँ सुनेगा? सही बात है। एक कहानी बताता हूँ यहाँ जी। एक लड़की होती है, वो एक डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब चेक करो ज़रा, हिचकी आ रही है मुझे। डॉक्टर बड़े मैच्योर हैं, वो कहते हैं कि भाई पानी वानी पी लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं चेक करो, दिक्कत है कोई। डॉक्टर कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगी, लेकिन मानती नहीं है। तो वो बार बार उस चीज़ को कहती रहती है। डॉक्टर कहते हैं चलो टेस्ट वेस्ट करो। वो टेस्ट हो जाते हैं, उसके टेस्ट वेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर उसको रिपोर्ट को देख के कहते हैं अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो। लड़की कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिपोर्ट गलत होगी, इसको छोड़ो, हिचकी की बताओ। लड़की कहती है हिचकी छोड़ो, तुम ये बताओ ये कैसे हो गया। तो भैया वो हॉर्न तभी तक सुन रहे हैं एग्जैक्टली जब तक वहाँ ध्यान नहीं है। फोकस शिफ्ट होने की बात, बस जैसे ही फोकस शिफ्ट हुआ, हाँ, वही तो वाइब्रेशन के बैग को भरेगा ना। एग्जैक्टली वही तो आपकी जो ये पूरी माइंड एंड बॉडी है, इसके एक एक बॉडी सेल को उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कराएगा। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन वहाँ बनेगा उतना ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर जाओगे। मैनिफेस्ट तभी नहीं कर पाते हैं लोग जब उनके पास ये बेकार के इमोशनल पॉइजन उनके पास पड़ा है। वो इमोशनल पॉइजन उनको हमेशा नीचे रखता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ट्रॉमा होता है, बचपन की कोई बुरी यादें हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोगों का कोई भी डर हो जाता है जो बचपन में बैठ गया या एक उम्र में बैठ गया, और वो पूरी लाइफ कैरी फॉरवर्ड होता है उनके साथ। क्या वो भी रोकता है मैनिफेस्टेशन को? 100% रोकता है। बेसिकली क्या है तुषार जी, हमारी एनर्जी है। इस एनर्जी को फ्लो होने से इमोशन रोकते हैं हमारे। ठीक है। और वो जो ट्रॉमा पड़ा है वो भी इमोशन का ही, वो भी तंग करता है। तो उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। लॉजिकल माइंड तो अच्छा, किसी से भी आप बात करोगे ना और उसके पास कोई पास्ट का ऐसी पेनफुल चीज़ पड़ी है तो उसको पता है कि ये चीज़ रोक रही है तुझे, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि इसको हटाना कैसे है। यह NLP काम करती है। अच्छा। हाँ। अभी मैं बता देता हूँ, देखो कई बार मेरे पास जब पर्सनल काउंसलिंग होती है तो ऐसे चलता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई पास्ट का कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसने उस इवेंट को देख लिया, या उसने उस इवेंट में कुछ ऐसा वो ही इन्वॉल्व था, उसने खुद ही की है वो। तो यहाँ मैं उसको बताता हूँ कि जो ये इवेंट पड़ी है ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे अदर यू के पास है, जो उस टाइम पे, जो आज और उस उम्र में हो सकता है 10 साल का गैप, हो सकता है 15 साल का गैप जी। ठीक है। ये तुम्हें नहीं छोड़नी, उससे छुड़वानी है। तुम्हारे पास है ही नहीं, उससे छुड़वानी है। उससे कैसे छुड़वाएंगे? टूल है। टूल ये है, बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स होके, गहरी लंबी सांस लो, अपने सामने ही फील करो कि वो इंसान, वो आपके अदर यू ही बैठे हैं उसी एज में जब वो घटना हुई है, इवेंट हुई है। और यहाँ से
उठ के चलो बहुत प्यार से, और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बहुत प्यार से उसको सहलाओ, क्या हुआ, उससे बात करो, वो तुम्हें बताएगा कि ये हुआ है मेरे साथ। उसको बताओ कि जब ये, अगर तुम उस घटना में इन्वॉल्व थे तो तुम्हारे पास इतनी ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल, और नहीं थे तो गलती हो सकती है। उसको आप गले लगाओ, वहाँ रोना आएगा, आने दो, वो इमोशन बह जाएंगे, उसको गले लगाओ, उसको कहो कि आज हमारे पास, फिर उसको रिवार्ड दिखाओ आज के जो आपके पास हैं, जो आज की लाइफ आपके पास है, उसको वो दिखाओ कि आज हमारे पास यही है, आगे ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। वो कहेगा कि ये तो मस्त, मज़ा आ गया। उठ के उसको गले लगाओ, उसको कहो कि मेरे साथ चलो। इसको हम पार्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, अपने ही पार्ट को अपने अंदर मिला लेना। जो उदास हुआ बैठा था उसको अपने साथ मिला, वो ख़त्म हो जाएगा। फंडामेंटल ये है, मैं पूरा इसको खोल देता हूँ जी, ये जो नाराज़गी जिसको वो आज जिसकी उम्र मान लो फॉर एग्जांपल 25 साल है और उसके पास 15 साल की एज में वो ट्रॉमा पड़ा है, जी, वो उसको खुद छोड़ना चाह रहा है, लेकिन उसके पास है ही नहीं, उसके न्यूरॉन्स के पास है। और उसके न्यूरॉन्स को उसने ही किसी दिन बताया था कि ये बहुत ज़रूरी घटना है, इसे याद रख। इसे याद रख। तो उसने तो, वो तो एक आपका बहुत आज्ञाकारी क्लर्क है, आपने उसको एक सर्कुलर दिया, उसने उठा के और बढ़िया सी सेफ में रख दिया जिसमें कई लोग लगे हुए हैं, वो तो उसको संभाल के रखेगा। आज जब आपने वो एक्सरसाइज की, उसको गले लगाया, तो वो क्लर्क समझ जाता है ये पुराना सर्कुलर तो बेकार है, इसको फाड़ के फेंक दे, तो बढ़िया हो गया आज से काम। ओके, आज की लाइफ देखो, यहाँ तो बहुत कुछ रखा हुआ है। यहाँ जो भाई हमारा माइंड किससे चलता है, या तो पेन से चलता है, प्लेजर से चलता है। जी, पेन आपने छुड़वा दिया, उसको प्लेजर दिखा दिया, प्लेजर से ज़्यादा भागता है फिर वो। छोटा बच्चा ही तो है वो चाकू लिए बैठा था, आपने फुसला के उसको बढ़िया सा खिलौना पकड़ा दिया। खिलौना पकड़ा दिया। इतना काम तो करना है। अच्छा, ये जब मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन की बात चल रही है, कुंडलिनी की बात भी बहुत होती है कि भाई आपको अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो आपके चक्रास क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। चक्रास अगर क्लीन होंगे, आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा, तो मतलब फिर तो आप मतलब आपका अगर सहस्रार खुल गया, क्राउन चक्रा खुल गया, तो फिर आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो ये सुनने में बड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि कुंडलिनी का जहाँ नाम आता है, बात होती है, आज भी बहुत सारे लोगों का मानना ये है, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, कि ये पॉसिबल चीज़ नहीं है हर किसी के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में भी नहीं लाना चाहिए। इसका क्या मानना है, इसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, देखो मैं जब स्टार्टिंग में इन चीज़ों के ऊपर काम करता था ना जी, तो कई बार मेरे लाइव सेशन रहते थे या कोई वीडियो डल रही है, तो वहाँ जो मैं किसी को कसूरवार नहीं मानता, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मैंने देखा है, जो उसके पास रेफरेंस पड़ी है ना, वो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, उसके पास एक वो पड़ा है, बिलीफ पड़ा है उसके पास। तो लोग कहते थे कि ये ऐसे नहीं हो सकता, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी 5 मिनट में ऊपर आ जाएगी, नहीं आ सकती। हिमालय के योगियों को देखो, सालों लगे रहते हैं, बिल्कुल, तुम कहाँ से आ गए, तुम कैसे बता दोगे, कैसे आ जाएगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो गृहस्थ हैं, जो मेरे जैसे हैं, बिल्कुल, जिनको अपने ये चीज़ समझनी है। भाई तुम उनको क्यों देख रहे हो, उनको तो भगवान से मिलना है, तुम्हें भगवान से मिलना नहीं। तुम्हारी तो इच्छाएं यही हैं बिल्कुल, कि इतना पैसा मैनिफेस्ट हो जाए, ये गाड़ी मैनिफेस्ट हो जाए, ये गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट हो जाए, यही सब तो कर रहे हो तुम, ये बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट हो जाए। बिल्कुल, तो तुम उसको उस हिसाब से ही समझ लो ना। जैसा मैंने कहा कि अगर हम इस कुंडलिनी की बात करें, तो जैसा मैंने कहा कि इमोशन जब आपके पास नहीं होते हैं ख़राब, तो वो एनर्जी तो ऊपर आना चाहती है, वो कुंडली मार के बैठी है नीचे मूलाधार पे, वो उसके ऊपर बहुत सारे बेकार इमोशन की परत चढ़ी हुई है, उसको उठने की जगह ही नहीं है। ओके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने हार्ट को और अपने गट को कोहेरेंस कर लो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको कोहेरेंस कर लो, ये कुंडली तो ऊपर आने के लिए तैयार है। ये तीनों एक लय में कैसे होंगे, जब यहाँ पे बेकार के इमोशन नहीं पड़े होंगे। लेकिन ये बहुत टफ है बेकार के इमोशंस को बाहर निकालना। डर, लालच,
ट्रॉमा, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है हर किसी के लिए बहुत आसानी से इस चीज़ को भुला देना या छोड़ देना, बाहर निकाल देना। तुषार जी, पहली बात तो डर, जो मैंने आपके साथ बात की ना, कि जब तक फोकस उस चीज़ के ऊपर रहेगा कि इस इंसान के पास, फला इंसान के पास इतने करोड़ रुपए हैं और इसमें से मुझे मिल जाए, या इसका बिजनेस कम चले मेरा ज़्यादा चलने लगे, डर रहेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी से जब जब दूर जाओगे डर रहेगा। आपका फोकस वहाँ होना ही नहीं चाहिए। आपका मुझे तो डर नहीं लगता, मेरा फोकस है ही नहीं, मुझे किसी का चाहिए ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, बता मुझे क्या करना है, मुझे वो नॉलेज दे, करवा मुझसे क्या कराना है, मैं तो तैयार हूँ। एक मेरी काउंसलिंग चल रही थी कहीं पे, तो उन्होंने एक लेडी थी उनके साथ, तो मैं उनको ये चीज़ समझा रहा था। उसने इस बात को पकड़ के उसने कहा कि मैं भगवान को ये कहती हूँ कि मुझे अपना हाथ बना ले। तो जो इंसान ये कह रहा है मुझे, उसके पास डर कहाँ है? उसके पास तो डर नहीं है। सही बात है। डर यही है जब वो यहाँ इस मेटीरियल एटीट्यूड को जीता है। और मज़े की बात ये है कि मेटीरियल एटीट्यूड में है पैसा, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअल एटीट्यूड को जियो। लोग कहेंगे कि भाई चाहिए तो यही, स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या क्या करोगे? मैं ही कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल एटीट्यूड को जियोगे तो ये अपने आप पूरा हो जाएगा। ये रुक ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो रुक ही नहीं सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये फियर, ये ट्रॉमा, ये जितनी भी बैगेजेस आप लेकर घूम रहे हो, ये सब दूर तभी होंगे जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे और आपका बिलीफ सिस्टम किसी पे बिलीव करेगा। ये हमेशा मेरी टेबल पे रहता है। हाँ, ये मैंने आपसे पूछा भी था, ये यहाँ क्यों है। इस पे यही मैं चाहूंगा कि एक बार आप कैमरे पे से दिखाएं। समझ नहीं आएगा किसी को, क्योंकि ये मैंने अपने लिखा है ठीक बैलेंसिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ग्रेटिट्यूड। ये मैं पढ़ देता हूँ। ओके, इस पे मैंने पहले लिखा है ठीक बैलेंसिंग। ठीक बैलेंसिंग में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमोशनल पॉइजन, बेकार की चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोई इंसान क्या कर रहा है, किसने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, कुछ नहीं आपके पास होना चाहिए। मतलब बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फॉरगिवनेस आपके पास होनी चाहिए। फॉरगिवनेस कई बार नहीं होती है। फॉरगिवनेस के लिए भी एक हैक बता देता हूँ, क्विक जी, क्योंकि ये बहुत तंग करती है इंसान को। जैसे कि हमने बात की कि ये न्यूरॉन्स के पास पड़ी है, ये नाराज़गी भी उन्हीं के पास पड़ी है। अभी तक वो न्यूरॉन्स बार बार आपको फ्लैश कर रहे थे कि ये इंसान ख़राब है, ये इंसान ख़राब है, ये इंसान ख़राब है। आप थोड़ी देर बैठ के एक बड़ी सी थिएटर की स्क्रीन अपने सामने बनाओ, उस इंसान के लिए अच्छा होते हुए देखो। ना उसके पास जाने की ज़रूरत, उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत, ना उससे माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत। उसके लिए विजुलाइज करो कि उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। यहाँ कहोगे कि ऐसे कैसे कर लें, भाई तेरा ही फ़ायदा होगा, कर ले, उसका फ़ायदा नहीं होगा, इसको कर ले। इस न्यूरॉन्स को, इनको पता लग जाएगा कि मालिक को इस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नई फिल्म वहाँ स्टोर कर लेंगे, फॉरगिवनेस हट जाएगी, वो जो नाराज़गी है वो हट जाएगी। इतना सा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो तो यहाँ आप ठीक बैलेंसिंग पे आ जाते हो। कई बार हम कई सारे लोगों को अननेसेसरी जज करने लग जाते हैं। अरे यार ऐसे ऐसे, ये बताता है आपको, ये ट्रिगर देता है, ठीक है तेरा काम नहीं है छेड़छाड़ करना, तो ठीक रहे अपना, तो ये आपको बैलेंस रखता है। दूसरा पॉइंट इसमें मैंने लिखा है मिनिमम स्टैंडर्ड। आपका जो भी अभी आपके पास है वो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड आप मानो उसको, और उसके लिए आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, जो सब बताते हैं कि ये तो मेरे पास है, थैंक यू फॉर। उसको भी डीप लेके जाना होता है, खाली बोलने से कुछ नहीं होता। दुनिया रटती है तो होता ही इधर है, ग्रेटफुल। सेशन में बैठे होते हैं लोग मेरे साथ, मैं पूछता हूँ क्या करते हो, कहते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। मैं पूछता हूँ कैसे करते हो, लिखा हुआ है सर ने, दिखाऊँ मैं, पढ़ के बताओ क्या लिखा। 2 पेज लिखे हुए हैं, इसमें मेरे काम का एक भी नहीं है, लाइन ही नहीं है काम की। तुम्हारा माइंड पक गया है इसको सुन सुन के रोज, उसको नहीं मज़ा आ रहा है इसमें, यूज्ड टू हो गया वो। हाँ, ये रटाया ग्रेटिट्यूड है, इसमें दम है ही नहीं। इंस्टेंट एकदम देखो कि अभी किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। उठे सुबह, बैठ के एक बार खुद से क्वेश्चन किया, आज किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। ब्रेन बताएगा, नज़र इधर जाएगी, अरे यार मेरे साथ मेरा बच्चा सो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे बारिश हो रही है बाहर या गर्मी है, मेरे घर में एसी चल रहा है, ब्रेन बताएगा। अब उसको जब आप फील करते हो तो ये तो न्यूरो साइंस भी कहती है कि जैसे ही आपने उस चीज़ को डीप फील किया, आप
के जो हार्मोन है वो रिलीज हो जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बिल्कुल। वही चाहिए होते हैं। रटे रटाए ग्रेटिट्यूड में कहाँ हो रहे हैं वो, बस पढ़ लिया उसको, ये है वो है, ये है वो ये है, ये पक गया उसको सुन सुन के, इसको मज़ा ही नहीं आ रहा उसमें। रोज़ नया देते हो आप उसको, बिल्कुल। तो इंस्टेंट एकदम देखो कि किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार है, अपने आप से क्वेश्चन करो कई बार। फिर मैंने इसमें लिखा है कि ये जो एनर्जी अभी बनी है उस ग्रेटिट्यूड की, उसको लॉक करना सीखो। ऐसे नहीं कि वो फिर फिसल गई हाथ से, फिसल गई तो बात नहीं बनेगी। ज़मीन का टुकड़ा है ना तुषार जी, उसकी अगर केयर नहीं की जाए तो वहाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था है बिल्कुल, जाड़ जंखाड़ उगने की। नेचुरल प्रोसेस। पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल, अनपढ़ रहने के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, बिल्कुल। मत पढ़ो, है ना। तो यहाँ पे उसको लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए एज इफ टेक्निक जो मैंने बताई वो लॉक करेगी हर दिन, पूरे दिन में, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको समेटेगी। ठीक है। एक और बता देता हूँ यहाँ पे, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसको, मैनिफेस्टेशन अलार्म। हर 1 घंटे का मेरे फ़ोन में मैनिफेस्टेशन अलार्म लगा हुआ है, 15 सेकंड वो बजता है, स्मूथ सा म्यूजिक है उसके ऊपर। जब वो बजता है तो मैं विजुलाइज करता हूँ मेरे ये सपने और पूरे हो रहे हैं। मानो लोग, कई बार कोई ट्रिगर मुझे मिला और मैं वहाँ पे ख़राब फीलिंग में हूँ, लेकिन वो मुझे ठीक कर जाएगा, क्योंकि वो अलार्म अपने टाइम पे बजेगा। हाँ वो बांध जाएगा मुझे, वो उस सोर्स ऑफ एनर्जी के नज़दीक ले आएगा, वो मेरी सोल डिज़ायर है उसका स्वाद चख लेगा, चखा देगा मुझको, यही चाहिए होता है हमें। तो इसको लॉक करने के बाद जब हम इसको लॉक करते हैं, फिर हमने बात की है कि ये फिर हर बॉडी सेल के अंदर ये चीज़ जाती है, क्योंकि बॉडी सेल आप मुझे पूरा इंसान आप देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत सारे इंसान हैं जो बॉडी सेल के रूप में, अगर वो एक एक को पता हो, एक एक अच्छी फीलिंग में हो, तो फिर तो मज़ा ही अलग है। बिल्कुल। तो सर इसको अपनी इनके ऊपर लेके जाना होता है। फिर आता है फ्लो। फ्लो का मतलब ये है कि कई बार कोई इंसान हमें मिला, वो कहता है कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो फ्लो ये कहता है कि आप उसकी हेल्प कर दो। ठीक है। उसको रोको ना, अगर आप कर सकते हो, जिस भी तरह से कर सकते हो उस काम को कर दो, फ्लो ये कहता है। या कई बार कोई आभास आपको हुआ स्ट्रांगली कि लाइफ में यार ये डिसीजन लेना है, आप ये काम करना है, तो उस डिसीजन को ले डालो, फ्लो ये कहता है। इस फ्लो को पकड़ो, क्योंकि सनक नहीं है यहाँ मैनिफेस्टेशन की पूरी साइंस है, और मैं तो जीता हूँ उस चीज़ को। तो फ्लो को पकड़ो। फ्लो को पकड़ने के बाद फिर लास्ट चीज़ आती है कंट्रीब्यूशन। अच्छा। कंट्रीब्यूशन भी दिखावे का नहीं। 10 किलो चावल दे रहे हैं, 50 आदमी खड़े हैं, उसका कोई मतलब नहीं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बेचारा जो दे रहे हैं उसको और शर्म आ रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है ना, वो तुम्हारी ये बात समझता। वो तो मस्त बैठा है, वो दिखाते हैं ना विष्णु भगवान को लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी इधर बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इस बात से। फिर यहाँ पे कई लोगों का ये आएगा कि अच्छा, फिर आप बात कर रहे हो कि एक हाथ दे और दूसरे को पता ना लगे, है ना, नेकी का दरिया में डाल। लेकिन ये भी काम नहीं करती। तीसरा पॉइंट आता है, ये चीज़ मुझे यूनिवर्स ने बहुत प्यार से समझाई है। उसका तरीका और ख़तरनाक भी हो सकता था इस चीज़ को समझाने का, लेकिन मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ उस इवेंट के लिए कि बहुत प्यार से वो चीज़ समझा दी। आपके पास जब कोई हेल्प के लिए आया ना, या आप किसी चीज़ कोई कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, तो यहाँ आपके पास ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये इंसान मेरे पास आया है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं देने वाला, मुझे बनाया गया है। नहीं तो इस इंसान जो ये चीज़ मेरे से मांग रहा है, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये मांग रहा है आपसे, सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये लॉजिकल माइंड का काम है। लॉजिकल माइंड यहाँ 0 है। भगवान तुमसे, जब तुम्हें इस मैनिफेस्टेशन में जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ उनको सीख के और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन उससे पहले भी तो दे रहा है ना, दाल रोटी दे रहा है ना, पेट भर रहा है ना, वो पूछ रहा है कि क्या करोगे भाई, रात को इससे कुछ ड्रिंक व्रिंक करेगा या क्या करेगा। तुम 50 रुपये 100 रुपये देते हुए 50 क्वेश्चन कर लेते हो उससे, क्वेश्चन कर लेते हो उसको, तो वहाँ हमारा काम नहीं है। बल्कि ये होना चाहिए कि इस इंसान को मिलना तो 100% तय है,
मैं नहीं दूंगा तो कोई और कोई देगा, और देगा। देगा इसको। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है। मैं दे पा रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए है, हम्म, शुक्रिया। यहाँ झुक जाना है पूरा तरह। बस ये 5 स्टेप जो इंसान अपनी लाइफ में ले आएगा ना, मैं पूरा मैनिफेस्टेशन का प्रोडक्ट हूँ, आप ये मानो। हर चीज़ मेरी मैनिफेस्टेड है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है तुषार जी। इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं कुछ चीज़ें और समझूंगा। ये पोर्टल्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि अभी पीछे मैं देख रहा था 8 पोर्टल बहुत पॉपुलर था। अभी जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सितंबर के एंड में, तो अभी नवंबर में 11 पोर्टल आ जाएगा। फिर दिसंबर में कहते हैं 12 पोर्टल है। ये पोर्टल्स का क्या मतलब होता है? ये कोई खास टाइम होता है कि इस टाइम पर आप कुछ करो तो डायरेक्ट डिवाइन टाइम है कि आपका पूरा हो जाएगा? देखो तुषार जी, बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट एंगल से हर एक चीज़ को देखते होंगे जी, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आपने एक्सपीरियंस क्या किया है। मैं तो यही कहूँगा कि जब पूर्णमासी आती है जी, तो उस दिन हम शुभ काम करते हैं, कोई हम्म, भी पोर्टल ही है, वो भी पोर्टल ही है। इस काम को कईयों के लिए, तो मेरे लिए तो है नहीं खैर, कि इस काम को शनिवार को नहीं करूँगा, इसको सोमवार को करूँगा, उनके लिए भी पोर्टल ही है वो, है ना। मेरे तो सारे काम शनिवार को ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं। मैं तो उसमें कोई टांग अड़ाता नहीं हूँ कि आज शनिवार, आज नहीं करूँगा, है ना। तो सर ये जो पोर्टल है ये एक डिवाइन टाइमिंग है, और उस डिवाइन टाइमिंग पे आपको अगर ये आभास हो रहा है कि ये मेरी इस टाइमिंग पे पूरी हो जाएगी, तो ठीक है, उसको करो, उस चीज़ को करना भी चाहिए, ओके, है ना। अगर जिसको कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है बिल्कुल कि ये अभी आपने बात की कि 11-11 पोर्टल आ रहा है, 11-11 मेरे लिए शुभ है, तो उस चीज़ को उस टाइम पे करो, लेकिन करना जरूर पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। खाली अभी देखो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो भी बात हो ना उसके रिजल्ट निकलने चाहिए, बिल्कुल, एग्जैक्ट है ना, तभी मज़ा है, तभी मज़ा है। तभी मैं जब आज रात को सोऊंगा तो मेरे पास एक फीलिंग होगी कि अगर भगवान मुझसे पूछ रहे बता भाई आज क्या करके आए, तो मैं कहूँगा ना देखो ये चीज़ें दे आया, ईमानदारी से दे आया, बढ़िया नींद आएगी ना। बिल्कुल। तो सर वो जो ये नहीं होना चाहिए कि 11-11 पोर्टल आ रहा है उस दिन तो लगा दी पूरी जान, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, अगले दिन पूरा खाली है मामला, उससे कुछ नहीं होने वाला। हर चीज़ में टाइम लगता है। ये तो वो बात होगी, 1 तारीख आई 1 जनवरी, भाई जिम चलेंगे आज, तोड़ देंगे सब कुछ, बोर्ड तैयार है, फोड़ देंगे सब कुछ, उस दिन सब कुछ कर लिया, अगले दिन उठा नहीं जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एक चीज़ मैं समझ गया, 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ। पहली ये कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और फिर आपकी इंटेंसिटी भी उस लेवल की रहनी चाहिए। उस टाइम पे जो इंटेंशन और इंटेंसिटी की हमने बात की ना जी, उस टाइम पे दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और उसके लिए हाई वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए आप पास्ट की कोई इवेंट में जाएं जी, जब आप बहुत ग्रेटफुल हैं। एक मेडिटेशन में कराता हूँ जिसमें हम इसको अपना फ्यूचर सेल्फ को देखते हैं, तो वो आपकी एक हाई वाइब्रेशन में आपको लेके आती है, जो जिसकी हमने इंटेंसिटी की बात की, ओके, है ना। और उस इंटेंसिटी में आपके पास म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक थॉट होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, पूरा प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। ये चीज़, ये पॉइंट वहाँ छूट गया था, यहाँ कंप्लीट कर देते हैं इसको, है ना। मान लो एक इंसान है, उसने हाई वाइब्रेशन जनरेट की और भगवान के सामने वो बैठा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मुझे गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो बात नहीं बनेगी। उसके पास ये प्रपोजल होना चाहिए कि ये चीज़, अभी देखो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, ये मेरे बाल है ना मैनिफेस्टेड है, मेरे पूरा खाली हो गए थे यहाँ, ओके, मैं प्रेयर करता था। अब इस चीज़ से कनेक्ट कर जाएंगे कई सारे लोग, मैं भगवान के सामने खड़ा और मैं कह रहा हूँ कि भगवान बाल दे दो, भगवान कह रहा है क्यों दे दो, मैं उन्हें बस अच्छा दिखूंगा, भगवान चल हट, तेरी बात नहीं सुनता। अब दोबारा मान लो मैं स्पिरिचुअल एटीट्यूड में और भगवान मुझसे कह रहा है कि क्यों दे दूँ तुझे बाल, और मैं कह रहा हूँ देने तो पड़ेंगे, मुझे जो नॉलेज दी है ये और लोगों को देनी है, और जब बाल होंगे तो और कॉन्फिडेंस से बात करूँगा। अब तुम बताओ दोगे कि नहीं दोगे। अप्रोच बदल गई, अप्रोच बदल गई। यहाँ पहला काम ये होता है, अभी देखो आपने इस चीज़ को कितने, आपने इसको परसीव किया इस कमांड को, है ना, कि अप्रोच बदल गई। अप्रोच ही बदलनी होती है। यहाँ ये बिलीफ ही पहले आना चाहिए कि अभी ये काम हो जाएगा भाई तेरा, एग्जैक्टली,
जब आप ये कहते हो कि ये काम मेरा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? ये देखो, ये 5 चीज़ें हैं मेरे पास, कंट्रीब्यूशन तक जा रहा हूँ, देनी पड़ेंगी, तुम बताओ कैसे होगा? नहीं तो हाँ, देनी पड़ेंगी, ये तो तुम देखो कैसे दोगे कैसे नहीं। मेरा तो पूरा यही मुझे सिखाया है, यूनिवर्सल पर्पस तो यही है ना, बिल्कुल, कि भाई हर इंसान की लाइफ में फ़ायदे पहुंचने चाहिए। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो बता दो, और क्या सीखना, सीखने के लिए भी तैयार हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो दे दो। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।